दोस्तों आज की दुनिया में करने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है और इन सभी चीजों में हमारा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाना या फिर एक चीज पर फोकस ना कर पाना एक आम बात है, क्योंकि यहाँ पर हम ये डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाते कि हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है और क्या नहीं। और इसका नतीजा क्या होता है कि हम पूरा दिन उन सभी कामों को करने में निकाल देते हैं जो हमारे लिए जरूरी भी नहीं है। अब ऐसे में हमको ये गलतफहमी हो जाती है कि शायद हम अपने टाइम को मैनेज नहीं कर पा रहे, पर हम ये भूल जाते हैं कि अभी हम अपने आप को कितने ही कामों में उलझा रखा है। ना ही हमारी कोई लिमिट्स है और ना ही कोई डेडलाइंस। एक जाने माने ऑथर लियो बबोटा कहते हैं, बाय सेटिंग लिमिट टू हाउ मच यू कंज्यूम एंड डू You can have a much more fulfilled and happier life। मतलब आप जितना भी काम करते हैं या फिर जितनी चीजें कंज्यूम करते हैं, अगर आप इसमें एक लिमिट लगा दो तो आप इसमें पहले से ज्यादा फुलफिल्ड और हैप्पी लाइफ जी पाएंगे। उन्होंने इस लिमिटेशन के ऊपर एक पूरी बुक भी लिखी है जिसका मेन पर्पस लोगों को ये समझाना है कि कैसे आप अपने माइंड में चल रही दुनिया भर की चीजों से वो चीजें निकाल सकते हैं जो एक्चुअल में इम्पोर्टेंट है। और इसके लिए उन्होंने अपनी बुक में कई टेक्निक शेयर की हैं। और अच्छी बात यह है कि आज की जो वीडियो है वो इसी टॉपिक पर बेस्ड है, जहां हम आपको इसी बुक में से कुछ ऐसी इम्पोर्टेंट बातें बताएंगे जो आपको खुद पर लिमिट लगाने के साथ साथ इम्पोर्टेंट चीजों पर ज्यादा फोकस करना सिखाएंगी। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर है, नो हाउ टू सेट योर लिमिटेशंस। पार्किंसन लो कहता है, वर्क एक्सपेंड्स टू फिल द लाइफ अलॉटेड। मतलब एक काम को करने के लिए आप जितना टाइम उसको देते हैं वो काम आपका उतने ही टाइम में खत्म होगा। जैसे आपके पास कोई काम है और आपको उसको खत्म करने के लिए खुद को एक दिन दिया हुआ है, तो आपका माइंड उस काम को करने के लिए अब पूरा एक दिन ही लेगा। पर अगर आप उस काम को खत्म करने के लिए 5 से 6 घंटे दे देते हैं तो भले ही ये काम हमारा इस टाइम तक ना हो पाए, पर एक दिन से पहले तो ये गारंटेड हो जाएगा। देखो हम खुद को लिमिट सेट करने से बहुत कतराते हैं, जो हमारी एक बड़ी मिस्टेक होती है। अगर आपकी लाइफ में कोई लिमिटेशन नहीं है, मतलब जो भी काम आपकी नजरों में आ रहा है बस आप उसे करते ही जा रहे हो, तो यस नो डाउट आपको उस वक्त तक अपनी लाइफ बहुत ही कूल और मजेदार लग सकती है। पर इस आदत की वजह से हम जाने अनजाने में अपना बहुत टाइम जाया कर देते हैं, क्योंकि इस दौरान हम अपने दिन भर के कामों में उन कामों को ज्यादा प्रायोरिटी पर रखते हैं जो ना तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है और ना ही इनसे हमारे फ्यूचर का कोई कनेक्शन होता है। इसी वजह से कई मोटिवेशनल स्पीकर, ऑथर्स और कामयाब लोग बाकी लोगों को यही सजेस्ट करते हैं, अगर आपको अपने इस टाइम को बर्बाद नहीं होने देना है तो जितना जल्दी हो सके अपने लिए एक टू डू लिस्ट तैयार करके रखो। वो टू डू लिस्ट जो आपके अगले दिन के कामों को एडवांस में सेट कर दे, ताकि आपका माइंड अलग अलग कामों में कंफ्यूज ना हो जाए और सिर्फ जरूरी चीजों पर ही फोकस करे। अगला पॉइंट कहता है, चूज द एसेंशियल। हमारी लाइफ में बहुत सारे ऐसे टास्क होते हैं जो देखने में तो हमको बहुत ही इम्पोर्टेंट लगते हैं, लेकिन जब उस टास्क को आप सेल्फ एग्जामिन करते हैं तब आपको ये रियलाइज होता है कि ये काम उतना जरूरी नहीं है जितना हमने सोच लिया था। ऑथर बताते हैं कि कोई भी लिमिट सेट करने से पहले आपको ये देखना होगा कि जो टास्क आप परफॉर्म करने के बारे में सोच रहे हैं वो आपने क्यों चुना है। ऐसा क्या खास है जो आपने इतने सारे कामों को छोड़कर बस यही पसंद आया है। ऑथर इस चीज को और आसानी से आइडेंटिफाई करने का एक प्रैक्टिकल रास्ता बताते हैं। वो कहते हैं कि इसका पता लगाने के लिए लोगों को खुद से कुछ सवाल पूछने चाहिए, जैसे आपकी वैल्यूज क्या है, आपके गोल्स क्या है, क्या चीज आपको बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करती है और आपकी सबसे बड़ी नीड और इच्छा क्या है। इन चारों सवालों के जवाब ठीक से समझकर अगर आप इनके अकॉर्डिंग खुद डिसाइड करते हैं तो आपको इससे इजिली ये समझ आ जाता है कि जो एक्शन आप ले रहे हैं वो आपको अपने गोल की तरफ ले जा रहा है या फिर उससे दूर कर रहा है। ऑथर के अकॉर्डिंग जो चीज आपके लिए एसेंशियल है उस पर टिके रहने के लिए अगर आपको दूसरों को ना भी बोलना पड़े तो बिना हिचकिचाए ना बोल दो, क्योंकि ऐसा करके ही आप अपनी एसेंशियल चीजों की तरफ सिंसियरिटी दिखा पाएंगे। अगला पॉइंट कहता है, मेक योर गोल एज सिंपल एज पॉसिबल। इस दुनिया में जितने भी लोग हैं हम जानते हैं कि हर किसी की बिल्कुल अलग सोच है और इस अलग अलग सोच के इंसानों के सभी गोल्स भी अलग होते हैं, जिन्हें अचीव करने के लिए मैक्सिमम लोगों को कंसंट्रेशन, कमिटमेंट और एफर्ट्स की जरूरत होती है। पर आखिर ऐसा क्या होता है कि कुछ लोग तो अपने गोल को पूरे डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी से अचीव कर जाते हैं, पर वहीं कुछ लोग हार मानकर उसको बीच में ही क्विट कर देते हैं। ऑथर इसके पीछे का रीजन बताते हुए कहते हैं कि ये जो गोल्स अचीवर होते हैं वो पहले ही अपने बड़े गोल को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, फिर धीरे धीरे
वो अपनी इन छोटी अचीवमेंट्स को पूरा करके अपने मेन गोल तक पहुंच जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज करो आपने एक गोल सेट किया है। गोल आपका कुछ यूं है कि आपको अगले 5 सालों के लिए लगभग 20 लाख रुपए कमाने हैं। तो इस दौरान आपको ये सोचने की बजाय कि आपको 20 लाख रुपए इन 5 साल के अंदर हर हाल में कमाना है, आपको अपने बड़े गोल को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। यानी आपको इस चीज पर फोकस करना है कि कैसे मुझे आने वाले हर महीने लगभग 33 से 34 हजार रुपए कमाने हैं, हर वीक में 9 से 10 हजार रुपए और हर दिन लगभग 1100 से 1500 रुपए कमाने हैं। अगर इस तरह से आप अपने गोल्स को कई पार्ट्स में बांटकर सिंप्लीफाई कर दोगे तो आपके लिए अपने मेन गोल तक पहुंच पाना ज्यादा मुश्किल नहीं लगेगा। और इस प्रिंसिपल को आप सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं बल्कि हर चीज में यूज कर सकते हैं। अगला पॉइंट है क्रिएट न्यू हैबिट्स टू मेक लॉन्ग लास्टिंग इम्प्रूवमेंट्स। ऑथर का एक कोट है जब वो अपनी बुक में मेंशन करते हैं, वो है नो हैबिट नो चेंज। यानी बिना हैबिट के अपनी लाइफ में कोई चेंज नहीं आ सकता। देखो अपनी लाइफ को और बेटर वे में इम्प्रूव करने के लिए हमें कुछ ऐसी हैबिट्स होती हैं जो खुद से ढालनी पड़ती हैं और इसमें मिनिमम 20 दिन और मैक्सिमम 30 दिन तक भी लग जाते हैं। इसीलिए ऑथर कहते हैं कि अपनी लाइफ को और इम्प्रूव करने के लिए अभी से आपको अच्छी हैबिट्स को डेवलप करना शुरू कर देना चाहिए और इसकी शुरुआत आपको मिनिमम यानी कम टाइम देकर करनी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके हिसाब से अच्छी आदतें हो सकती है एक्सरसाइज करना, कोई स्किल सीखना, कुछ पैसे सेव करना या कोई नई एक्टिविटी करना। तो शुरुआत में इनको थोड़ा ही सही पर टाइम देना शुरू कर दोगे तो धीरे धीरे ये थोड़ा टाइम देना ही आपको बहुत आगे तक लेकर जाएगा। ऑथर बताते हैं कि लोगों को किसी नई आदत को ना बना पाने का मेन रीजन ये होता है कि वो शुरुआत में ही उस आदत को बहुत ज्यादा टाइम देने लग जाते हैं। वो सोचते हैं कि जितना ज्यादा हम इसको शुरुआत में टाइम देंगे उतनी ही जल्दी हम इस आदत को अपने अंदर ढाल लेंगे। बट अनफॉर्चुनेटली इससे वो बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं और इसको गिव अप कर देते हैं। इसकी जगह अगर आप किसी हैबिट को एक लिमिटेड टाइम देकर उसको डेवलप करते हो तो ना ही आपको वो बोझ की तरह लगेगी और ना ही उसमें बोरियत महसूस होगी। ऑथर इस प्रोसेस को जैन हैबिट का नाम देते हैं क्योंकि हमारी लाइफ के हर छोटे बड़े बदलाव के पीछे इन्हीं स्मॉल हैबिट का हाथ होता है। इसलिए सिर्फ थोड़े से शुरुआत करो बट डू इट राइट नाउ। वेल ये सभी बातें हमने आपको लियो बोगोटा की बुक द पावर ऑफ लेस से बताई है। इस पूरी बुक में सिर्फ इसी बात पर फोकस किया गया है कि किस तरह आप बहुत कम से शुरुआत करके बहुत कुछ बड़ा कर सकते हैं। बाकी हम मिलते हैं आपको अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड टेक केयर।